सर जय हिंद। रणजीत तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश सर। थैंक यू सर, आपसे बातचीत एक मैं क्लियर है। बस दूसरी बात सर, यही कह रहा हूँ कि मैं भी असम राइफल को बड़े क्लोजली फॉलो करता हूँ। डीजीएआर साहब को भी देखता हूँ, उनके बयानों को भी मैं बड़े से सुनता हूँ। तो मुझे लगता है आप कि उनके शुरू सेना से मेडल ध्यान के देखना बाद था। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एमओडी एमएचए का ये जो झंझट है से खत्म हो लगे, लेकिन उनके ऊपर कई प्रेशर्स है। आपको खुद पता है, जितना बड़ा ओहदा होता है उतने ही ज्यादा प्रेशर भी होते हैं। बस एक आखिरी सवाल जो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, उसका थोड़ा जवाब मुझे चाहिए। आज हम इंडियन आर्मी में देखते हैं कि दो प्रकार के शहीद हो चुके हैं। एक परमानेंट जवान है, एक अग्निवीर है। और ये पूरा मामला भी अब इस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट में है। सरकार वहां पर भी अपना जवाब दाखिल नहीं कर रही है। हम देखते हैं कि आर्मी अपने मार्टियर्स को, उनके परिवारों को कभी भूलती नहीं है। जब भी जरूरत होती है उनके साथ खड़े होते हैं। असम राइफल के अंदर क्योंकि हमेशा काउंटर इंसर्जेंसी में असम राइफल रहती है, जवान शहीद भी होते हैं। कैसे देखभाल उन परिवारों की जाती है? सर इस चीज को तो मैंने बिल्कुल नजदीक से देखा है और समझा है सर। आसाम राइफल में जो जवान शहीद होते हैं, सर आपने एक सुना होगा बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट। जब कोई जवान शहीद होता है तो उसको बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट मिलता है। सर आप सुन पा रहे हैं? सर आप मेरी आवाज सुन पा सुन रहा पा रहे हैं? हूँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ। तो बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट मिलता है। हमारे असम राइफल के कई ऐसे शहीद हैं जिनके जिनके पास, जिनके एनओके के पास, उनके डिपेंडेंट्स के पास आज भी बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट नहीं है। ये डीजीआर में बैठे हुए अधिकारी चेक कर सकते हैं। और जब कोई डिमांड करता है बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट की, तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं जो कि संभव ही नहीं है, नहीं मिल पाता है। दूसरा, उनके परिवारजनों का सही से उचित देखभाल नहीं हो पाता है। जो हमारे जवानों के बच्चे हैं, उनके रोजगार के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। सिविल में उनके लिए कोई जी जॉब नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे राइफलमैन राम कुमार आर्या सर हैं, जिनका लड़का आज तक भर्ती नहीं हो पाया। एमकॉम करने के बाद भी लेबर का काम कर रहा है। ये वही राम कुमार आर्या सर हैं सर, जो ऑपरेशन दुद्दी के दौरान शहीद हुए थे। वही ऑपरेशन ओके। दुद्दी जिसमें हमारे जवानों ने जी 72 जी। मिलिटेंट को, 15 लोग जवानों ने 72 मिलिटेंट को मार गिराया था। गाड़ियां कम पड़ गई थी वेपन को लोड करने में। उस ऑपरेशन में जो जवान शहीद हुआ, राइफल में राम कुमार आर्या सर, उनके बच्चे जिनको सेना मेडल भी मिला है, उनके बच्चे के जी पास कोई रोजगार नहीं है। सर वो तो छोड़िए, कुछ आज भी ऐसे लोग हैं सर, आज भी हैं। सर आपको पता होगा कि फौज में ऑपरेशनल डेथ में आपको लिबरलाइज फैमिली पेंशन या एक्स्ट्रा जी। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलता है। लेकिन आसाम राइफल में सर मैंने ये देखा है, और मैं प्रूफ भी दूंगा कि कईयों का लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन की जगह, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन की जगह नॉर्मल फैमिली पेंशन बना दिया गया। और उस फैमिली पेंशन पर, ठीक है कलर से मिस्टेक हो गया होगा, जो ऑफिसर्स हैं, रिकॉर्ड ऑफिसर्स हैं, जो वहां पे जो पेंशन डील कर रहे हैं, उन लोगों ने साइन भी कर दिया। और डिपेंडेंट्स को तो गांव में रहने वाले लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं जी या कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको नहीं मालूम कि हमें क्या मिलना चाहिए। 20 साल 30 साल तक वो नॉर्मल फैमिली पेंशन लेते रहे, और जब उनके घर में किसी को पता चला कि नहीं ये तो गलत मिल रहा है, लिबरलाइज्ड मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलना चाहिए, तो उनको 10 10 साल, 15 15 साल तक उनको ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है करके उनको हरास किया गया। एक दो लोगों को तो मैं जानता हूं जिनका मैंने एप्लीकेशन लिखा, उनको किया। सर 20 20 30 30 साल के बाद लोगों को मतलब उनका सही हक मिल पाया है। कईयों को तो जिनको नहीं मालूम है उनको मिल नहीं पाया। तो ये तो बिल्कुल कोई सही। ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना डीजीआर में हमारा, कि जो सिस्टम चेक करे कि किसको मतलब क्या मिला, क्या नहीं मिला। या जो हमारे शहीद के परिवार है, उनके साथ संपर्क करे। ये नहीं कि वो जब शहीद हुए उनके घर में किसी को भेज दिया और एक गिफ्ट दे दिया, फोटो खिंचवा लिया। सर एक गिफ्ट देने से और फोटो खिंचवाने से उसका वो नहीं हो जाएगा। कई जगह तो लोग अभी भी हमें शहीद नहीं मानते, कई लोगों को। जी नेशनल वार मेमोरियल में लोगों का नाम होता है, लेकिन जो अपना स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वार मेमोरियल होता है उसमें नाम नहीं होता, क्योंकि वहां पे ओके। आपको आर्मी की पहचान नहीं दी जाती। इस प्रकार की जी समस्याएं आपके कई जो डिपेंडेंट्स हैं, उनको जो वार विडोज हैं, उनको बुलाया जी। जाता है नेशनल वार मेमोरियल में, सम्मान दिया जाता है, फोटो खींचा जाता है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति देखिए कितनी खराब है। उनको सही पेंशन नहीं मिल रहा, उनके बच्चों के लिए कोई बॉयज हॉस्टल नहीं है।
हर रेजिमेंट में है और सीएपीएफ में भी सर, जो शहीद हो गए हैं उनके बच्चों के लिए वार वाइज हॉस्टल की मतलब व्यवस्था है, असम राइफल में नहीं है। बच्चों के लिए कोई एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं है। एक सर्विसमैन के लिए हर जगह पे सर रिलेशन भर्तियां होती है, डिपेंडेंट भर्ती, असम राइफल में नहीं होती। बहुत सारी चीजें हैं सर। तो असम राइफल का एक सर्विसमैन का और जो भी शहीदों के परिवार है उनका तो मोरल डाउन होना ही है। और एग्री सर एग्री आपने वेटरन सेल बनाया सर, एक और बात बोलना चाहूंगा, जी वेटरन सेल बनाया है। ये लोग ना सर ये आउटरीच प्रोग्राम चला रहे हैं कि जो भी मतलब बिस्तर पे लेटा है, कई लोग हैं उनको ये मदद करेंगे, कर भी रहे हैं, कईयों को स्कूटी दिया है। बट कई लोग जो कांटेक्ट में है वो बोल रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, बट कोई उनके पास पहुंच नहीं रहा। मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में सर, मेरे घर से 20-30 किलोमीटर की दूरी पे मेरे यूनिट के हवलदार घनश्याम कंवर सर है, जो कि मतलब बीपी था, बीपी सर्विस में हुआ। तो कोई उनको मेडिकल कोई कुछ इस टाइप का वो नहीं मिला, जो कि डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिला, जो कि लागू है, अभी भी नहीं मिल पा रहा। उस बीपी की वजह से वो घर पे आके उनको पैरालिसिस हो गया, वो बेड पे पड़े हुए हैं, पेंशन भी बहुत कम है। ऐसे लोगों से कहाँ असम राइफल का वेटरन सेल मिल रहा है, कहाँ उनको मतलब मदद कर पा रहा है। वो कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, उन्होंने अरेसा से भी संपर्क किया, उन्होंने कहाँ कहाँ बताया, कोई संपर्क नहीं कर रहा है। तो एक मैंने हवलदार घनश्याम कंवर का उदाहरण दिया, ये एक उदाहरण नहीं है, उदाहरण ये सब 50 है सर। तो ये नाम के लिए सर अरेसा का पैसा जो है बर्बाद हो रहा है। अरेसा ओके का पैसा यहाँ मीटिंग करके वहां रैली करके बर्बाद हो रहा है। ये पैसा जो है ना सर, एक सर्विसमैन के वेलफेयर के ऊपर खर्च होना चाहिए। ठीक एक सर्विसमैन के वेलफेयर के ऊपर खर्च होगा तो मतलब उसका एक सदुपयोग होगा, लोग दुआएं देंगे सर। ये खाली घूमने में सिविल गाड़ियां हायर करके ऐसे घूमने में, टेंट सामियाना में सर कुछ भी नहीं रखा है। हाँ, चलिए डीजी हम साहब ने उम्मीद रैली करते किया, वो हैं अच्छा है, तो डीजी साहब के द्वारा रैली होना चाहिए, मनोबल ऊंचा होता है। लेकिन डीजी साहब ने भी इन जो ग्राउंड लेवल की समस्या है इनको समझ करके कुछ नए नीति नियम बनाना चाहिए, ताकि हमारे एक्स सर्विसमैन का जीवन आसान हो, उनको सुविधाएं मिल सके। उम्मीद करते हैं ऐसा होगा भी। हालांकि डीजी एआर साहब काफी मेहनत कर रहे हैं कि असम राइफल के थोड़े से स्टैंडर्ड को, असम राइफल की जो समस्या है उनको सुलझाया जाए, लेकिन हर काम में मुझे लगता है पंडित जी थोड़ा वक्त तो लगता है। सेना मेडल के बाद हम होप करते हैं कि और मुद्दे जो हैं और जो अड़चने हैं वो भी सुलझेंगी। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीत तिवारी सर, आपने समय दिया, इस मुद्दे पे बात की आपने। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सर, जय हिंद सर। थैंक यू पंडित जी।